कर्मों का फल जरूर मिलता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं और प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें न केवल जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि हमारे कर्मों का फल निश्चित रूप से हमें मिलता है। कर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता के केंद्र में है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा देते हैं। उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उस समय थे। कर्म सिद्धांत का अर्थ है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसका प्रतिफल उसे अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह सिद्धांत न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी लागू होता है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें और समझें कि किस प्रकार हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। एक डॉट कर्म का मूल सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य का कार्य केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है, जबकि उसके कर्म का फल उसे उसके कर्मों के अनुसार निश्चित रूप से मिलता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। यह मानसिकता हमें आत्मनियंत्रण और धैर्य सिखाती है। दो डॉट अच्छे और बुरे कर्मों का प्रतिफल। यह स्वाभाविक है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों को अच्छा फल मिलता है। ऐसे समय में हमें यह समझना चाहिए कि कर्म का फल समय पर निर्भर करता है। कुछ कर्मों का परिणाम तत्काल होता है, जबकि कुछ का फल धीरे धीरे मिलता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है और श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। 3 डॉट समय और कर्म का संबंध। कई बार हमें यह लगता है कि हमारे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिल रहा है, परंतु श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत मिले या कुछ समय बाद। इसका कारण यह है कि समय हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, भले ही उसे कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़े। इसी प्रकार यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं, तो उसे भी उनके परिणाम भुगतने होंगे। समय के साथ कर्म का फल अवश्य आता है और यही सत्य है। 4 कर्मयोग। निष्काम कर्म की महत्ता। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्मयोग की शिक्षा दी है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करना, लेकिन उसके फल की चिंता न करना। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। जब हम अपने कार्य को भगवान की सेवा समझकर करते हैं, तो हमें उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म से मनुष्य का मन शुद्ध होता है और आत्मा को शांति मिलती है। 5 डॉट धर्म और कर्म का संबंध। कर्म और धर्म का गहरा संबंध है। धर्म का पालन करते हुए कर्म करने से व्यक्ति के जीवन में संतुलन आता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का पालन करते हुए कर्म करने की प्रेरणा दी है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और कर्तव्य का पालन करना भी है। यदि हम धर्म का पालन करते हुए अपने कर्मों को अंजाम देते हैं, तो हमें निश्चित रूप से उसका अच्छा परिणाम मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म करना ही श्रेष्ठ है। 6 डॉट कर्मफल की अनिवार्यता। कई बार व्यक्ति यह सोचता है कि वह चाहे जैसे भी कर्म करे, उसका फल नहीं मिलेगा या वह परिणाम से बच सकता है। परंतु श्री कृष्ण का यह उपदेश स्पष्ट करता है कि कोई भी कर्मफल से बच नहीं सकता। हमारे कर्म का परिणाम हमें उसी रूप में मिलता है जैसा हमने कर्म किया है। यह सिद्धांत व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, ताकि उसे भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सके।
यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या व्यावसायिक। 7. कर्म का आध्यात्मिक महत्व। कर्म का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों को आध्यात्मिकता से जोड़ता है, तो उसके कर्म उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। धर्म, कर्म और आध्यात्मिकता के समन्वय से जीवन में संतुलन आता है और व्यक्ति को कर्मों के फल से मुक्त होकर ईश्वर की प्राप्ति होती है। 8. कर्म और भाग्य। कई लोग यह मानते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है और व्यक्ति का कर्म उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, परंतु श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। यदि व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सचेत और जिम्मेदार होता है, तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। कर्म के बिना भाग्य अधूरा है, क्योंकि कर्म ही व्यक्ति के जीवन का आधार है। 9. शिक्षा और प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और कभी भी बुरे कर्मों की ओर नहीं जाना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद भी हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। 10. कर्म की स्वतंत्रता। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों की स्वतंत्रता होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके कर्म का क्या परिणाम हो सकता है। यह समझ और बुद्धिमत्ता ही व्यक्ति को सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। कर्म का फल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा कर्मों का फल जरूर मिलता है, हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें और सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। निष्काम कर्म की भावना से हमें जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त होती है। इस प्रकार जीवन में अच्छे कर्म करने का महत्व अत्यधिक है और यही हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं से सीखने को मिलता है।